भारत भूमि देवभूमि है और यहाँ पर अनंत चमत्कार भरे पड़े हुए हैं। भारत के प्रत्येक गांव, नगर में, प्रांत में कोई ना कोई ऐसा देव स्थान या इस प्रकार के चमत्कारिक स्थल जिनको हम देवी देवताओं से जोड़ करके देखते हैं, भरे पड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं हूँ दिनेश शर्मा और आप सबके बीच में एक बार पुनः धर्मशास्त्र के प्रचार प्रसार के निमित्त अपने विलेज पंडित ब्लॉग के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। आज एक बार फिर आपको धर्म यात्रा कहें या हमारे तीर्थ स्थल की यात्रा कहें, ऐसे चमत्कार मंदिरों की यात्रा कहें, जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं शाजापुर ज़िले के एक ऐसे गांव में जो हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध है, एक ऐसे महापुरुष की समाधि के लिए, ऐसे देव स्थल के लिए जहाँ दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए आते हैं। किसी समय में यह स्थान निर्जन वन प्रांत के ऐसा था जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या इस स्थल का दर्शन करने के लिए आ पाती थी, परंतु आज देवयोग से भगवान ने मुझे पुनः इस स्थल पर आने का मौका दिया है। मैं भारत के सनातन हिंदू धर्म प्रेमी माता बहन सज्जनों के लिए और देवी देवताओं के प्रेमी लोगों के लिए इस वीडियो को लेकर के आया हूं। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मैं आपको इस चमत्कारिक स्थल का दर्शन कराता हूं एवं साथ ही इसके बारे में जो चमत्कारिक घटनाएं हैं वो आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। श्री राम नारायण जी नाथ है, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस स्थल के बारे में बहुत संक्षेप में पहले आप ये बताइए कि बाबा का स्थल यहाँ कब से है। बाबा की समाधि 1335 साल पुरानी है। 1335 साल जी। और ये 5 भाई थे, पांचों ने अलग अलग समाधियाँ ली। सबसे बड़े सज्जननाथ जी, जिनकी आज समाधि अपने सामने है जी। और उसके बाद में बड़ौदिया में गरीबनाथ जी बड़ौदिया, कौनकीपुर बड़ौदिया जी, वहाँ पे समाधि। और इसके बाद में दौलनाथ जी बेरावल उनने वहाँ पे समाधि। और इसके बाद में फिगरनाथ जी उदनखेड़ी के पास में जोगीपुरा गांव आ गया, वहाँ पे समाधि बहुत। और एक समाधि भौरासा ये देवास जिले में। हाँ, फिगरनाथ जी की। अच्छा, धूतनाथ जी की। हाँ, धूतनाथ जी की समाधि। ये सब पांचों भाइयों ने 5 समाधियाँ। एक प्रश्न मेरे मन में फिर से आया, ताकि हमारे सनातन धर्म के पूरे भारतवर्ष के जो लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे तो वे जो नाथ संप्रदाय है, इसमें सर्वप्रथम तो भगवान भूतनाथ महादेव जी है ही और उन्हीं से ये संप्रदाय चला है, ऐसा बताया जाता है। सबसे पहले ये नहीं, भगवान भोलेनाथ के अंशज गुरु गोरखनाथ जी। बिल्कुल। हाँ। और उनके गुरु थे मच्छेंद्रनाथ जी। हाँ, ठीक है। ये नौ नाथ हुए पहले। हाँ, ठीक है। हाँ। 9 नाथ के जो संप्रदाय में फिर 84 नाथ हुए हैं। हाँ, 9 नाथ और 84 सिद्ध हो गए। 84 सिद्ध हुए हैं। हाँ। उन सिद्ध के ही फिर गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा में आगे चल करके नाथ संप्रदाय के महापुरुष हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हीं में से फिर हमारा भारतवर्ष जो है उनसे आच्छादित हुआ। और इस समय ये मध्य प्रदेश का और शाजापुर जिले का बड़ा ही सौभाग्य है कि ऐसे भगवान की मूर्ति वो हमारे इस पोलाई नगर में यहाँ पर स्थित है ना। इस पोलाई गांव में मैंने सुना है कि पास में ही एक तालाब है। और उसके बारे में भी कुछ चमत्कार है बाबा का। तालाब महाराज के नाम से बोला जाता है, सज्जननाथ महाराज जी के नाम से ही है। तो ये एक ही रात में भूत प्रेत को चेला बना के सज्जननाथ महाराज ने बनवाया था। अच्छा, भूत प्रेत को चेला बना के बाबा ने बनवा दिया। वाह, बहुत अच्छा। इसका चमत्कार ये है जी कि किसी भाई बहन को दूध नहीं उतरे और किसी मवेशी को दूध नहीं दे तो इसका पानी ले जाके पानी पिलाए और बाबा भी भभूत खिलाएगा। तो 1300 ली, उसके बाद से यहाँ पे अखंड जोत। पुजारी जी ने, बाबा सज्जननाथ जी महाराज के जो पुजारी है, उन्होंने इतिहास बताया है और बताया कि 1335 से ही यहाँ पर अखंड जोत बाबा के नाम की जल रही है। और सूक्ष्म रूप में बाबा इस गांव में विराजमान है। जब भी कोई आपद विपत्ति या कोई समस्या नगर में आती है या हमारे क्षेत्र में आती है, तब बाबा सज्जननाथ जी महाराज
इस गांव का और हमारे ज़िले का, हमारे क्षेत्र का सारा दुख दूर करते हैं। आप भी इस दिव्य ज्योति का, अखंड ज्योति का दर्शन करिए। यह आप और हम सबके बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम बाबा के दर्शन इस ज्योति स्वरूप में कर रहे हैं। अप ज्योति भवो, दिव्य ज्योति भगवान का स्वरूप होती ही है। घर घर में ज्योत जलाई जाती है, किंतु बाबा यहाँ साक्षात इस ज्योति के रूप में विराजमान है। आप सबको मैंने बाबा सजननाथ जी के दर्शन कराए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए। जय बाबा भोलेनाथ। जब मंदिर का निर्माण होता है तो गर्भगृह के अंदर विराजमान प्रत्येक प्रतिमाओं को या तो हटाया जाता है, क्योंकि मंदिर के निर्माण में मंदिर का जो बेस होता है उसको ऊंचा करना रहता है, यह हम सभी जानते ही हैं, ताकि भविष्य में मंदिर बहुत लंबे समय तक वहां पर स्थापित रहे। यहाँ का एक चमत्कार और आदरणीय यहाँ के गुरुजी ने बताया कि यह मंदिर 3 बार बन चुका है। पहले यहाँ एक छोटा सा समाधि स्थल था भगवान का, सजननाथ जी का। बाद में यहाँ पर एक छोटी डेयरी के रूप में, छोटे मंदिर के रूप में यहाँ पर इस स्थान का विकास हुआ। गांव के श्रद्धालुओं ने वो मंदिर बनवाया। अब एक और चमत्कार की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप गुरुजी से भी सुनेंगे कि यहाँ भव्य मंदिर बना है। मैं इसके दर्शन अभी आपको कराऊंगा और बाहर के बेस से भी आपको दिखाऊंगा कि इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो कितना ऊंचा लिया गया। परंतु बहुत बड़ी चमत्कार की बात यह है कि बाबा सजननाथ जी का जो स्थान है वह मंदिर का इतना भराव होने के बाद भी उस स्थान से ऊंचा हो रहा है। जी हाँ, मंदिर चाहे कितना ऊंचा बना दिया जाए, परंतु समाधि स्थल भी लगातार ऊंचा उठ रहा है। यह बड़े चमत्कार की बात आदरणीय गुरुजी ने बताई। तो गुरुजी, अभी मैंने ये बात अपने दर्शकों को बताई और इसकी प्रामाणिकता आप बताइए कि वास्तव में मंदिर बहुत नीचे था पहले, किंतु बराबर जमीन के बराबर था। करीब करीब 5 फीट जगह ऊपर उठी, 5 फीट जगह मंदिर की उठा दी है। समाधि का हाथ नहीं लगाया। इस तरह से बाबा की समाधि तो नीचे होनी चाहिए थी, बिल्कुल ऑटोमेटिक ऊपर हो गई। परंतु बाबा की समाधि उस मंदिर के बेस से और ऊंची हो गई। पहले क्या है कि तो कलयुग में और क्या चाहिएगा भक्तों। सनातन धर्म पर यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप और हमारे जैसे कोई मूर्ख नहीं, भगवान के विरोधी नहीं। यहाँ पर बाबा का साक्षात चमत्कार है। यह देव स्थान वास्तव में जागृत स्थान है। मंदिर की इतनी हाइट करने के बाद भी समाधि स्थल और ऊंचा हो रहा है, वह गर्भगृह की तरह नीचे नहीं जा रहा है। ये इससे बड़ा चमत्कार और क्या मिलेगा। तो वास्तव में बहुत चमत्कारिक मंदिर के आज हमको भगवान ने दर्शन करा दिए। हमारे मित्रों के और पुजारी जी के भाग्य से हम सब यहाँ आए हैं। मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा गुरुजी, आपने इतनी ऐतिहासिक जानकारी बताई है। भारत भूमि पर यह हमारे शाजापुर जिले का गौरव है कि भाग्य साक्षात रूप में विराजमान है। मैं आपका आभारी रहूँगा, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे दी। तो समस्त दर्शकों से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। पूरे भारतवर्ष में नाथ संप्रदाय के महायोगी बाबा सजननाथ जी की और ये सनातन धर्म की ध्वजा आप लहरा दीजिए। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं हूं विलेज पंडित, ब्लॉग दिनेश शर्मा। तो देखिए मित्रों, यह रोड है, इसका भराव भी हो चुका है समय के साथ में। और इस रोड से करीब बाबा का जो स्थान था वह पहले इस रोड के बरोबर ही था। रोड के बाद में यह मंदिर जो बनाया गया है, इसका ये बेस है और इस बेस के ऊपर अब भगवान की प्रतिमा। इस मंदिर का इतना भराव करने के बाद में जो इस रोड कक्षा भी अगर अपन माने तो किसी समय में बाबा की समाधि इस रोड के बरोबर रही होगी, किंतु इस मंदिर को बनाने के बाद में बाबा की समाधि का अभी मैंने आपको जो दर्शन कराया वो किसी ने हाथ नहीं लगाया और उनको ऊपर भी नहीं उठाया है। भगवान की प्रतिमा ऑटोमेटिक ही, या हम कहें कि स्वतः ही भगवान की वह समाधि स्थल ऊंचा उठ रहा है। यह मंदिर इतना ऊंचा करने के बाद भी बाबा की समाधि जो है वह ऊंची हो रही है। तो आप सभी को मैंने आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से जोड़ा है, इस चमत्कारिक स्थल के दर्शन कराए हैं और आप सभी इस मंदिर को देख लीजिए। मैंने अभी बातें बताई थी, गुरुजी से चर्चा करी थी, उन्होंने बताया कि यह मंदिर में जो समाधि है यह ऊंची हो रही है। मैं हूँ दिनेश शर्मा और एक बार पुनः आपको वो मंदिर दर्शन करवा रहा हूँ काफ़ी दूरी से। जो मंदिर अभी 4-5 साल पहले ही बना है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार होने के बाद में विहंगम दृश्य हमको सबको देखने को मिल रहा है। इस मंदिर में अभी मैंने गुरुजी से चर्चा करी है और आपको बताया कि मंदिर का बेस कितना पहले नीचे था और बाबा की समाधि भी। मैं वो मंदिर दर्शन करवा रहा हूँ दोस्तों। आप सभी को वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इतना सुंदर मंदिर यह सब भक्तजनों की देन है, बाबा ने इनसे करवाया है कार्य। पहले बाबा बहुत छोटी सी डेयरी में निवास कर रहे थे और बहुत समय पहले अगर देखा जाए 70-80 साल पहले, तो यहाँ पर एक छोटे से समाधि स्थल के रूप में बाबा विराजमान थे। तो बाबा सजननाथ जी का यह सुंदर मंदिर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ग्राम पोलाय, यह जिला शाजापुर में ही आता है
और इस मंदिर के बारे में मैंने इस वीडियो में जो आपको बताया है वह बहुत प्रमाणित बात बताई गई है। यहाँ पर बाबा साक्षात रूप में विराजमान है। सामने ही एक तलाई है, या कहे कि एक बड़ा सा तालाब है। उस तालाब के अंदर जो घाट बना हुआ है वो बाबा ने एक ही रात में अपनी शक्ति से बनवा दिया था। वह तालाब गांव के किनारे है और उसका पवित्र जल है। उस पवित्र जल में कोई भी व्यक्ति हाथ मुंह नहीं धो सकता है या वह उस पानी को अशुद्ध नहीं कर सकता है। आज भी यहाँ पर यह मान्यता है कि इस तालाब के अंदर कोई भी माता बहन स्नान नहीं कर सकती है, और सोच इत्यादि के तो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि वह सोच कर सके। जी हाँ, मैं आपको बाबा सजननाथ जी का मंदिर ग्राम पोलाई से इस समय दिखा रहा हूँ। आप इसको देखिए, दर्शन करिए। और ऐसे देव दुर्लभ दर्शन वास्तव में हम सबके लिए भी दुर्लभ थे। मेरे शाजापुर ज़िले में होते हुए भी मैं बाबा के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था। यह आप सबके भाग्य से ही आज संभव हो पाया है।